जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। आज से माघशीस यानी अघन मास का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है, जो कि श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आज से आप अपने इस चैनल पर श्री कृष्ण भगवान की अनोखी कहानियां सुनेंगे। आज हम बात करेंगे माघशीस मास के बारे में कि इसकी अवधि क्या है, इसमें नियम क्या करने चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने का नाम माघशीस क्यों पड़ा और अघन क्यों पड़ा और इसका महत्व क्या है। एक साल में 12 महीने होते हैं, इनमें से 9वें महीने का नाम अघन है। इसे माघशीस भी कहते हैं। इस बार अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की शुरुआत 9 नवंबर यानी कि दिन बुधवार से हो रही है और ये महीना 8 दिसंबर दिन गुरुवार तक रहेगा। और इस महीने में शंख पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ये महीना मांगलिक कार्य और विवाह के लिए काफी अच्छा होता है। माघशीस का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। माघशीस के महीने में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन कीर्तन और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। इस महीने में कृष्ण भक्ति व उपासना की जाती है। श्री कृष्ण को पाना तो हर कोई चाहता है, मगर उसका मार्ग क्या है यह किसी को नहीं पता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को यह मार्ग दिखाया था और श्री कृष्ण को पाने का मार्ग अत्यंत ही सरल है। अगर हमारे मन में प्रेम है तो भगवान कृष्ण को आसानी से पा सकते हैं। और माघशीस मास में की गई कृष्ण भक्ति बहुत अधिक फलदायी होती है। इससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और अघन के महीने में यानी माघशीस मास में यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। और यमुना नदी में स्नान करने की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने बताई है। शास्त्रों के अनुसार जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण ने अघन के महीने में विधि पूर्वक यमुना नदी में स्नान करने की सलाह दी थी। और उन्होंने बताया कि नियमित विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करने और इष्ट देव को प्रणाम करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आप कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण को पाना चाहते हैं तो अघन यानी कि माघशीस के महीने में भागवत महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जिनका माघशीस के महीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। माघशीस के महीने में हर दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। अगर आप हर रोज ना कर सके तो जब भी आपको मौका मिले श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। और शास्त्रों के अनुसार माघशीस मास में चिकनाई वाली चीजों को खाना शुरू कर देना चाहिए। माघशीस के महीने में तेल की मालिश सर्वोत्तम मानी जाती है और माघशीस के महीने में दही और जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। और अघन के पवित्र महीने में नदी स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो सके तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस तरह से स्नान करने से आपको नदी में स्नान करने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। और स्नान करने से पहले तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर अपने शरीर पर अवश्य लगाएं। और आपके पास गंगा जल ना हो तो आप अपने नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और अघन के महीने में आलस्य, क्रोध बिल्कुल भी ना करें, किसी की चुगली ना करें और किसी का अपमान ना करें। और इस महीने में तामसिक भोजन यानी कि शराब, मीट, मांस आदि से पूरी तरह से परहेज करें और जितना संभव हो सके जरूरतमंदों को दान करें, क्योंकि दान करने से बहुत सारे पाप कट जाते हैं। और दान किसे करना है, किस वस्तु का दान करना है और कितनी मात्रा में करना है, यह आपकी श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है। पर दान कुछ भी करें लेकिन दान अवश्य करें। और अघन के महीने में हर रोज श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए शंख से अभिषेक करें। इसके बाद वैजंती के फूल, तुलसी पत्र और मोर पंख चढ़ाएं, पीले वस्त्र पहनाएं और सुगंधित चीजें चढ़ाएं, पीली मिठाई या माखन मिश्री का भोग लगाएं। और भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। तो बिना तुलसी के भगवान श्री कृष्ण भोग ग्रहण नहीं करते। अघन के महीने में
शंख की पूजा करनी चाहिए। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला कहा गया है। यही कारण होता है कि आरती के बाद भक्तों पर शंख से जल छिड़का जाता है। शंख को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जो जातक नियमित रूप से शंख की पूजा करते हैं उनके घर में धन की कभी कमी नहीं रहती और ऐसा करने से गोपाल जी खुश होते हैं और घर में सुख शांति प्रदान करते हैं। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस महीने को माघशीष नाम से क्यों जानते हैं। इस मास को मकसर अगहन या अग्रहायण मास भी कहा जाता है। इस मास को माघशीष कहने के पीछे कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। उन्हीं स्वरूपों में से एक माघशीष भी श्री कृष्ण का ही रूप है। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा है, मासा नाम माघशीषे अहम, अर्थात सभी महीनों में माघशीष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें से एक है मृगशिरा और इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस माह को मृगशिरा मास के नाम से जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, सभी माह में माघशीष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। अब मैं बताती हूँ कि इस मास को अगहन क्यों कहते हैं। दरअसल सबसे पहले इसको अग्रहायण कहते थे, जो बिगड़कर स्थानीय भाषा में अगहन हो गया। प्राचीन वैदिक क्रम के अनुसार वर्ष का आरंभ अगहन से माना जाता था। अग्र यानी आगे और पहला। यह गुजरात और दक्षिण भारत में अभी भी मान्य है, परंतु उत्तर भारत में वर्ष का आरंभ चैत मास से माना जाता है। और आइए अब मैं बताती हूँ कि माघशीष मास का क्या महत्व है। माघशीष मास में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। माघशीष मास में ही ऋषि कश्यप ने कश्मीर की रचना की थी। माघशीष मास की प्रतिपदा तिथि से ही सतयुग के वर्षों का आरंभ हुआ था। माना जाता है कि माघशीष मास में व्रत करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघशीष मास में चंद्र पूजन करने का बहुत अधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को माघशीष मास को अपना ही एक रूप माना है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान दत्तात्रेय की जयंती माघशीष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। माघशीष माह में विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष कथा और भागवत को पढ़ने व सुनने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघशीष मास को इतना अधिक पवित्र माना जाता है कि इस मास में पवित्र ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण और गीता को प्रणाम करने मात्र से ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माघशीष के महीने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी को तुलसी पत्र बहुत अधिक प्रिय है। तो कार्तिक की तरह इस महीने में भी तुलसी जी की सेवा करें और तुलसी जी के समक्ष दीप अवश्य जलाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।